संदीप कुमार के खिलाफ सड़कों पर विपक्ष। महिला कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर के सामने किया प्रदर्शन। बीजेपी भी उतरी सड़कों पर। सीएम आवास के घर के बाहर निकाला गुस्सा। पुलिस से हुई झड़पें। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश समेत तमाम बड़े नेता हुए शामिल। सुल्तानपुरी में संदीप कुमार के घर के बाहर भी लोगों ने किया प्रदर्शन। संदीप कुमार का फूका पुतला। संदीप के समर्थकों ने भी किया प्रदर्शन। समर्थकों का आरोप, संदीप कुमार को झूठे आरोपों में फंसाया गया। स्वराज अभियान ने संदीप कुमार के दफ्तर के सामने किया प्रदर्शन। महिला कार्यकर्ताओं ने की संदीप कुमार पर केस दर्ज करने की मांग। लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पटना में किया प्रदर्शन। हाथों में संदीप की आपत्तिजनक तस्वीरों वाले पोस्टर लेकर किया विरोध। बीजेपी का दावा जो वीडियो में दिख रहा है वो काफी नहीं, महिलाओं को ब्लैकमेल भी करता था संदीप से। बीजेपी विधायक और नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा बीजेपी दर्ज कराएगी संदीप कुमार के खिलाफ एफआईआर, केवल इस्तीफा लेना काफी नहीं। केजरीवाल ने दिया पूरे मामले पर बयान। कहा कि हमने कर दी मंत्री की छुट्टी। संदीप कुमार ने दिया पूरे आंदोलन को धोखा। केजरीवाल ने वीडियो संदेश में कहा वीडियो देखने के बाद व्यक्तिगत रूप से मैं हुआ बहुत दुखी। केजरीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी पर दागियों को बचाने का लगाया आरोप। कहा तो आप है सबसे अलग। आरोप सामने आते ही कर दी कार्रवाई। कैबिनेट के बाद पार्टी में भी हो सकती है संदीप सिंह की छुट्टी। बहुत जल्द पार्टी की बैठक में होगा फैसला। संदीप कुमार ने मंत्रालय छिनते ही खेला दलित कार्ड। कहा दलित होने की वजह से मुझे बनाया गया निशाना। संदीप कुमार ने वीडियो और तस्वीरों को बताया गलत। कहा तस्वीरों और वीडियो में दिख रहा शख्स मैं नहीं। जो मैंने भी देखा था उसमें हल्का सा आदमी, मैं यार 150 किलो का आदमी शुरू से ही इतना तगड़ा रहा हूं। कोई कह रहा 2 महीने पहले की, कोई कह रहा 3 महीने पहले की। ये क्या है? विजेंद्र गुप्ता ने भी दिया संदीप सिंह को जवाब। कहा दलितों की वजह से बने निशाना तो केजरीवाल से पूछें क्यों की कार्रवाई। बीती शाम हुई थी संदीप की बर्खास्तगी। पीएसी की बैठक के बाद केजरीवाल ने लिया था संदीप को हटाने का फैसला। मनीष सिसोदिया ने दिया था बयान। मामला सामने आते ही आधे घंटे में कर दी कार्रवाई। आपके आधे घंटे में कार्रवाई के दावों की खुली पोल। शिकायतकर्ता ओम प्रकाश का दावा 15 दिन पहले भेजी थी सीएम ऑफिस को शिकायत। विशाल डडलानी ने लिखा जैन मुनि तरुण सागर को खुला खत। आपत्तिजनक ट्वीट के लिए मांगी मां। एनजीटी ने दिल्ली सरकार से पूछे तीखे सवाल। कहा बताएं क्लाइमेट चेंज के लिए राजधानी में क्या है प्लान। आईआईटी रिपोर्ट को लेकर एनजीटी पहुंचा था याचिकाकर्ता। दिल्ली सरकार की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की नीति पर उठाए थे सवाल। सुप्रीम कोर्ट से राहुल को झटका। आरएसएस को गांधी का हत्यारा बताने वाले बयान पर चलेगा निचली अदालत में केस। राहुल गांधी ने कहा था कि आरएसएस को गांधी का हत्यारा बताने वाले बयान पर वो है कायम। ट्रायल फेज करने के लिए है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा था कि अगर राहुल जताएं खेद और ये कहें कि आरएसएस नहीं था गांधी की हत्या में दोषी तो वापस ले लेंगे केस। याचिकाकर्ता के मुताबिक कांग्रेस ऐसे बयान देकर सियासी फायदा उठाने की करती है कोशिश। गांधी की हत्या से संघ का रिश्ता नहीं। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को एक और झटका। केस की सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से पेशी से छूट देने से किया इनकार। अमेठी में राहुल गांधी की रैली। कहा प्रधानमंत्री कर रहे हैं अमेठी के लोगों से ले रहे हैं बदला, इसलिए यहां पेपर मिल की नहीं मिल रहा है पैसा। राहुल ने फूड पार्क बंद करने और आईआईटी शिफ्ट करने का भी किया जिक्र। कहा राजनीतिक बदले का शिकार नहीं बनाना चाहिए अमेठी। मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी जैसी योजनाओं का राहुल ने उड़ाया मजाक। महंगाई कम न कर पाने का भी लगाया आरोप। जयपुर में सड़कों पर उतरा राजघराना। परिवार के लोगों के साथ समर्थकों ने भी जयपुर विकास प्राधिकरण के खिलाफ किया प्रदर्शन। हाल ही में जेडीए ने गिराया था राजघराने का महल। विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरा परिवार। काची कामकोटी पीठ के शंकराचार्य श्री जयेंद्र सरस्वती की हालत में सुधार। विजय वाड़ा के स्थानीय अस्पताल से मिली छुट्टी।
प्रधानमंत्री ने न्यूनतम मजदूरी में इजाफे पर क्या ट्वीट, कहा देश में पहली बार हुई एक साथ 42% की वृद्धि, कहा तरक्की का फायदा मजदूरों तक पहुंचाना प्राथमिकताओं में शामिल। ट्रेनी आईएएस अधिकारियों से मिले प्रधानमंत्री मोदी, आईएएस अधिकारियों के 118वें इंडक्शन और ट्रेनिंग प्रोग्राम में हुए शामिल। 2 सितंबर को बुलाए गए ट्रेड यूनियनों के देशव्यापी बंद पर भड़की ममता, कहा गड़बड़ी फैलाने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, 2 सितंबर को नहीं थमेगा बंगाल। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बीती रात हुए इजाफे पर जयललिता ने उठाए सवाल, कहा बाजार के हवाले कीमतें करने के फैसले पर करना चाहिए पुनर्विचार। रिलायंस के एजीएम में मुकेश अंबानी ने की रिलायंस जियो की शुरुआत की घोषणा, 5 सितंबर से होगा औपचारिक लॉन्च, 31 दिसंबर तक सभी सुविधाएं पूरी तरह मुफ्त। सबसे सस्ती सेवाएं देने का रिलायंस का दावा, किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड बातचीत होगी बिल्कुल मुफ्त, रोमिंग का चक्कर भी खत्म। 50 रुपए में 1 GB इंटरनेट देगी रिलायंस, बाकी कंपनियों से करीब 5 गुना सस्ती है कीमत। मुकेश अंबानी ने किया दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट देने का दावा। मुकेश अंबानी के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया रिलायंस, 18,000 शहरों और 2 लाख गांवों तक पहुंचा नेटवर्क। वोल्टी नेटवर्क देने वाला पहला सर्विस प्रोवाइडर होगा रिलायंस, एक साथ फोन पर बातचीत और इंटरनेट के इस्तेमाल की मिलेगी सुविधा। मुकेश अंबानी ने मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने का भी किया जिक्र, कहा सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या वाले देश के नागरिकों तक बढ़िया और सस्ता इंटरनेट पहुंचाने से सच होगा सपना। मुकेश अंबानी के मुताबिक डिजिटल कनेक्टिविटी वाले देशों में 155वें नंबर पर है भारत, देश को टॉप 10 देशों में लाने का है लक्ष्य। मुकेश अंबानी ने रखा सबसे कम वक्त में 10 करोड़ ग्राहक बनाने के रिकॉर्ड कायम करने का लक्ष्य, कहा अब पूरा देश कर सकता है डाटागिरी। एक साल में 10 लाख वाईफाई जोन बनाने की भी रिलायंस की योजना। अंबानी ने कहा देश के हर शख्स को इंटरनेट की ताकत देना लक्ष्य। छात्रों के लिए रिलायंस का स्पेशल ऑफर दिया जाएगा, 25% ज्यादा डेटा, वाईफाई ब्रॉडबैंड से जोड़े जाएंगे स्कूल और कॉलेज। त्रिची में माइक्रोबायोलॉजी की 3rd ईयर की छात्रा की गला रेत कर बेदर्दी से हत्या, एक तरफा प्यार में आशिक ने ली जान। काफी देर तक दौड़ाने के बाद शामली में यूपी पुलिस के हत्थे चढ़े 3 तस्कर, कब्जे से 6 बोरे डोडा पोस्ट भी बरामद। पुलिस से बचने के लिए हाईवे पर तेज रफ्तार से स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में भाग रहे बदमाशों ने 2 बाइक सवारों को मारी टक्कर, एक की मौत, एक गंभीर। नालंदा में अवैध संबंधों को लेकर हुए पति पत्नी के झगड़े में 2 मासूम बच्चों की गई जान, मां ने ही गला दबा कर ली बच्चों की जान, आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के बिंदापुर में हैरान करने वाली वारदात, बदमाशों ने घर में घुसकर महिला और उसकी बेटी को पीटा, घर का सामान भी तोड़ा, सीसीटीवी में वारदात कैद। दाहोद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के सामने पटरी पर फंसी महिला को खींचकर स्थानीय लोगों ने बचाई जान, सीसीटीवी में कैद हुआ वाकया। प्रतापगढ़ में आईसीआईसीआई बैंक में ग्राहकों से 2,90,000 रुपए का से भरा बैग छीनकर भागा एक बच्चा, 2 बच्चों ने दिया वारदात को अंजाम, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। यूपी के अमरोहा में मंचलों के मां बाप से बच्चों की शिकायत करना एक बाप को पड़ा भारी, लाठी डंडों से पीट पीट कर दी हत्या, आरोपी फरार। छत्तीसगढ़ के जशपुर में दवाई पानी से 30 से ज्यादा बच्चे बीमार, स्कूल में कृत्रिम दिवस पर बच्चों को दी गई थी अल्बेंडाजोल नाम की दवाई। जिंद में घरेलू झगड़े में सास की मौत, बहू ने कपड़े धोने वाले डंडे से पीट पीट कर उतारा मौत के घाट, वारदात के बाद बहू फरार। राजस्थान की बूंदी में तेज बारिश के बाद भरभरा कर गिरी 2 मंजिला इमारत, हादसे के वक्त घर में मौजूद नहीं था परिवार, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हैदराबाद में घरेलू समस्याओं के चलते 24 साल के इंजीनियरिंग छात्र ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर की खुदकुशी, पहले यूट्यूब पर वीडियो में देखे थे सुसाइड के तरीके। मध्य प्रदेश के धार में हैरान करने वाली वारदात, महज कील मुहासों से तंग आकर छात्रा ने जहर खाकर की खुदकुशी। यूपी के भदोई के एक गोहदना गांव में डायरिया की चपेट में आने से एक बच्ची समेत 4 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा लोगों का चल रहा इलाज। सोनीपत में सीवर से मिला युवक का शव पर बुरी तरह से पिटाई के निशान, जांच में जुटी पुलिस। बिहार के हाजीपुर में बच्चों के बीच हुई मामूली विवाद के बाद दबंगों ने दलित विधवा को बुरी तरह पीटा, महिला गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। यूपी के फिरोजाबाद में टीचर ने
तय यूनिफॉर्म न पहनकर आने पर छात्र को बेरहमी से पीटा, छात्र के हाथ की टूटी हड्डी। यूपी के कानपुर के हैलट अस्पताल में पर गंभीर आरोप, करीब 20 मिनट तक ट्रॉमा सेंटर के बाहर एम्बुलेंस में पड़ा रहा गंभीर रूप से घायल शख्स। महाराष्ट्र के गढ़िंज में भीड़-भाड़ भरे इलाके में कुल्हाड़ी और चाकू से युवक की हत्या, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बिहार के नवादा में अस्पताल में रात भर बिना इलाज तड़पने के बाद महिला की मौत, रात को ही डॉक्टर ने किया था पटना रेफर, पैसे न होने के चलते मरीज को नहीं ले जा पाया परिवार। बारामूला में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 गिरफ्तार और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, दोनों के कब्जे से भारी मात्रा में हथियार जब्त। परवेज अहमद मीर और शौकत अहमद गनी हैं गिरफ्तार आतंकियों का नाम। अंदरगम पाटन के रहने वाले दोनों आतंकी जम्मू कश्मीर जाने वाले ऑल पार्टी डेलीगेशन के साथ मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल भी जाएगा घाटी, नेता, चिंतक और सिविल सोसाइटी के मेंबर होंगे दल में शामिल। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का पैलेट गन के खिलाफ प्रदर्शन, सड़कों पर उतरकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। पंजाब के संगरूर में 1 किलो स्मैक के साथ महिला गिरफ्तार, हरियाणा से लाई जा रही थी नशे की खेप। दिल्ली के विवेक विहार में नाबालिग बेटे को शराब पीने से रोकना पिता को पड़ा महंगा, बेटे ने चाकू से की पिता की हत्या। पूर्वी दिल्ली में पंचर गैंग का आतंक, जौहरी की कार का शीशा तोड़ उड़ाई करीब 2 करोड़ रुपए की डायमंड जूस। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल के एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर R.K.B. चौधरी की संदिग्ध परिस्थितियों में से अस्पताल की बिल्डिंग से गिरकर मौत, पुलिस कर रही है मौत की वजह की तलाश। गाजियाबाद के लोनी में मिला 15 साल की लड़की का शव, सर और चेहरे पर ईंट से हमला कर दी गई हत्या, पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। गाजियाबाद में हाईवे पर 3 बदमाशों ने कार सवार परिवार से गन पॉइंट पर छीने सोने के जेवर, मोबाइल और 10,000 रुपए, पीड़ित परिवार ने हाईवे पर ही लगाए जाम। यूपी के गोंडा में एक निजी स्कूल के 7वीं क्लास के बच्चे को टीचर ने बुरी तरह पीटा, पिटाई का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल। जयपुर में पहली क्लास के बच्चे को ठीक से न लिख पाने की वजह से टीचर ने पीटा, दीवार में सर मारने से बच्चा हुआ बेहोश, मामला दर्ज। गया में स्कूल की तरफ से कबड्डी प्रतियोगिता में शामिल होने गई छात्रा की मौत, आक्रोशित लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पिता ने रस्सी से लटकाकर 2 बच्चों को मारा, बाद में खुद भी की खुदकुशी, पुलिस कर रही है सुसाइड की वजह की जांच। गोंडा में नाबालिग लड़की से गांव के ही युवक ने किया दुष्कर्म, वारदात के बाद आरोपी फरार। बॉलीवुड नहीं छोड़ रही है प्रियंका चोपड़ा, ना ही होगी लॉस एंजलिस में शिफ्ट, ट्वीट कर अफवाहों पर लगाया विराम। किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान करेंगे बॉलीवुड की 4 सुंदरियों के साथ एड फिल्म शूट, शाहरुख के साथ दिखेंगी शर्मिला टैगोर, श्रीदेवी, माधुरी और दीपिका। बिग बॉस सीजन 10 के मेहमानों को लेकर गहरा सस्पेंस, राधे, शाइनी आहूजा, सना सईद हो सकते हैं शामिल। संजय दत्त ने सलमान खान से किसी भी तरह की कोल्ड वॉर से किया इनकार, कहा सलमान है बिजी इसलिए नहीं हुई मुलाकात। फ्लाइंग जट के हीरो टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी की डेटिंग की खबरें तेज, दोनों ने एक ही बैकग्राउंड पर खींचे गए फोटो की पोस्ट। यमन में सऊदी अरब की अगुवाई में मिसाइल से हमला तेज, एक मस्जिद के इमाम के घर पर हमले में परिवार के 16 लोग मरे। सरकारी नाम के कस्बे पर किया कब्जा, विद्रोहियों ने इमारतों से सीरिया के झंडे उतारे। स्पेन के वेलेंसिया में टोमेटिना फेस्टिवल में शामिल हुए 20,000 लोग। वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मदुरो के खिलाफ विपक्षी सड़कों पर उतरे, विपक्षी नेताओं के बाद भड़का गुस्सा।